तहरीक इंसाफ हुकूमत के पहले 2 साल भरपूर तरीके से मुकम्मल हो गए हैं। मीडिया की बड़ी तनकीद आई, अपोजिशन की बड़ी तनकीद आई, लेकिन बड़े चैलेंजेस भी उनको इसके अलावा एक्चुअली ग्राउंड पर फेस करने को मिले, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना वायरस का था। इसके बाद अब 3 साल रह गए हैं और आवाम ये जानना चाहते हैं कि अगले 3 साल हुकूमत के लिए कैसे होंगे, हुकूमत के लिए कौन से चैलेंजेस हैं जो आने वाले वक्तों में नज़र आ रहे हैं। और इस पर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए इक़्तिदार के जो बाकी साल हैं वो कितने मुश्किल होंगे, क्या -1 की जो बाज़गश्त चली है उस पर भी ज़रा हम आज नज़र डालेंगे। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं सामिया खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आगाज़ करें, आप बताएं। 2 साल गुजरे, गुज़िश्ता 3 साल आने वाले। कटहरे में क्या, हम कौन सा, हम तो कोई ना अदालत है ना जज है। आप इतनी कसरे नफसी से काम कर शुरफा हैं हम। नहीं, बुनियादी देखिए 4 चीजें आपसे पूछनी है बुनियादी तौर पर जो लोग। तो गुजरे हुए 2 साल। हाँ नहीं, अच्छा पूछें गुजरे हुए 2 साल पे क्या प्रेडिक्शन, वो तो होगी, वो तो मैं भी प्रेडिक्शन कर लूंगा। ये क्या करेंगे प्रेडिक्शन और क्या, गुजरे हुए 2 साल तो गुजर गए। मैं वहां चली जाती हूँ, आप इधर आ जाइए। आने वाले 3 साल -1 खास तौर पे और चैलेंजेस आवाम के भी और हुकूमत के भी। इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। मैं पहली बार आपके स्टूडियो में आई हूँ, अदरवाइज मैं टेलीफोन कॉल्स पे ज्यादा दूर से एक तो जो है सबसे पहले मैं, ताकि ये बात क्लियर हो जाए, ये गैब का इल्म नहीं है, सिर्फ 70 to 75% अंदाजे हैं, एक साइंस है। मैं तो अंदाजों पर जाता ही नहीं हूँ, लेकिन आवाम जाती है भाई। के होने से कोई स्कॉलर भी इनकार नहीं करता इसकी एग्जिस्टेंस से। इल्म का गलत इस्तेमाल जो है वो शिर्क है। अब आप बात इस पे मैं देखिए शिर्क वगैरह वाली जो बात है ना, वो फिर रिलीजियस डिबेट है, उसमें अगर हम जाएंगे तो फिर तो ये सेगमेंट जो है ना उसके ऊपर हम आगाज ही ऐसे करेंगे कि वो होता है जिसकी आप वजाहत दलील दे सके ना, दलील के साथ बात करें। अब आप शुरू करें अपने सवाल। कुछ इल्म ऐसे होते हैं जिनसे इल्म होते हैं, लेकिन इल्म के बारे में कहते हैं इस इल्म में मत जाओ। वो इल्म है, उस इल्म से इनकार नहीं होता, लेकिन उस इल्म के बारे में कह दीजिए कि ये इल्म जो है ना एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पर रेड लाइन है। नहीं देखें बात, तो वो एक अलग डिबेट है। वो एक अलग डिबेट है। वो उसी सूरत हाल को मैं शिर्क कह रही हूँ कि किस्मत को बदलने की बात ना करें। बदल तो खैर कोई भी नहीं सकता, वो ये दावा ही गलत है। सबसे पहले तो दावा ही गलत होता है कि महबूब कदमों में आ जाएगा, ये तावीज रखो, शौहर की जुबान बंद हो जाएगी। वो तो फिर बिल्कुल ही अलग ही जादू वाले मामले हैं। जी बिल्कुल। हाँ अच्छा, 3 साल आया नहीं आने वाले कोई महबूब, लेकिन आने वाले 3 साल इमरान खान साहब के लिए कितने मुश्किल, कितने अच्छा, सबसे पहले तो ये जो 2 साल पूरे हुए हैं, इससे बड़ा मिरेकल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपको पता था कि यही होगा इन 2 सालों में? 2020 में बड़ी खतरनाक तारीखें जो खान साहब ने सरवाइव कराई हैं, एक और ख़तरनाक तारीख आने वाली है। अगर ये इसमें से भी गुजर जाते हैं, वो है जी 10 सितंबर से शुरू होगा टाइम, 14 नवंबर पे ख़त्म हो जाएगा वो टाइम। तो इतना छोटा सा एक टाइम स्पैन है। इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है? उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग उसमें भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा हिंट तो दे देना। देखिए मार्स जो की रेट्रोगेशन स्टार्ट होने वाली है, मार्स की जब रेट्रोगेशन स्टार्ट होती है तो फौज के हालात थोड़े से जो है ना वो दबंग होने की तरफ जा रहे होते हैं। यानी जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं हमारे यहाँ पे मुल्क में, और पुराने ज़माने से अगर हम शुरू करें, रोमन एम्पायर और जी मरीख रूल करता है, तो वो जंगें जो हैं वो सारी मरीख की वजह से, मार्स रूल करता है। हम तो जानना चाह रहे हैं मरीख हाँ, मार्स रूल कर रहा होता है, जैसे गवर्नमेंट को अपने साइन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फौज का जो सितारा है वो है मार्स। तो मार्स रेट्रोगेशन में जाने जा रहा है। अल्लाह ना करे वो एक टाइम ऐसा है जिसमें खुदा ना करे हमें किसी कंट्रोवर्सी में हमारे मुल्क को ना ट्रैप किया जाए। सारी वर्ल्ड वॉर्स और ये चाइना की और ये सब जो है, इम्कानात अफगानिस्तान वाली, ये सब मार्स के कारनामे, यकीन कीजिए। अच्छा। हाँ, जब आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे, ये भी एक साइंस है ना, इसको ये भी हिसाब किताब है। ये तो पढ़ने से मना किया ना, इसीलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये कि ये मार्स के चक्कर में ये सारी जंगें होती हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा हाँ चलें, क्या मार्स 10 सितंबर से Men are from Mars and women are from Venus। जिसका भी रूलिंग सितारा, मैं ये भी बता दूं, जिसका भी रूलिंग जो है वो जो स्कॉर्पियंस हैं या जो एरीज हैं वो भी होशियार हो जाएं, जिनका सितारा ये है। इसमें अपने सदकात और दुआएं रद्दे बला कही जाती हैं। सदका अल्लाह के गुस्से को भी ठंडा कर देता है, तो इस वक्त में अपने सदकात देते हैं। खान साहब को भी चाहिए। खान साहब का सितारा नाम से वो है जो है वो उनका नाम का रूलिंग लॉर्ड भी मरीख है। तो मरीख अब उल्टा चलना इसका खतरनाक होता है। नाम का रूलिंग लॉर्ड क्या होता है? नाम का भी एक सितारा होता है ना, नाम का भी हुक्मरान सितारा होता है। जैसे वो AI, आपके नाम का रूलिंग सितारा? मेरा नाम का रूलिंग सितारा एक्वेरियस, मेरा नाम सामिया,
डेट ऑफ बर्थ वाला वो अलग होता है और नाम वाला अलग जब मैं इंडिविजुअल जायचे को पढ़ती हूँ तो मैं उसको पढ़ती हूँ नाम से। आप जब पैदा हुए आपका चांद कहाँ था, आप जब पैदा हुए सन कहाँ था, आप जब पैदा हुए आपका असेंडेड क्या था। तो मैं आपको 4 चीज़ों से रीड करती हूँ। लेकिन क्योंकि जब हम हुकूमत की बात कर रहे हैं उसका एक अलग जायचा बनता है। तो हुकूमत क्योंकि इस वक्त एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम और है। लेकिन एक बात बता दूं कि मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है, मैंने आपको ये आपके प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि बल्कि आप लोगों ने मेरे नाम से बड़ी उल्टी सीधी वो पट्टी भी चली हुई थी, मैं डर भी गई कि मैंने उसमें ये नहीं कहा। लेकिन एक चीज़ पहले पता नहीं चला पट्टी चलने वाली है। आपको तो पहले पता होना चाहिए पट्टी चल रही है। एक नहीं अड्डिया भी पट्टी चल जाएगी और आप कहें भाई नहीं करो, बस साबित हो गया, साबित हो गया। मैंने तो कहा ही है कि मैं पट्टी का भी नहीं पता। देखा ना, ये फंसाने वाली बात है। अच्छा, तो उसमें यह है कि 1.5 साल के अंदर मैंने आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, मुझे इस मुल्क में निज़ाम की यकसर तब्दीली नजर आती है। अभी भी आ रही है? अभी भी मैं कहूँ निज़ाम की, निज़ाम इस मुल्क में एक और सियासी जो है वो निज़ाम खत्म हो जाएगी, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मार्शल्लाह भी नहीं आएगा, एक नया निज़ाम आएगा। हाँ, और वो जो है उसमें फिर पाकिस्तान अब एक और पट्टी चल जाएगी, सदारती निज़ाम की तरफ इंडिया दे दिया है। जो है ना पाकिस्तान फिर जो है स्टेबिलिटी, ये ज़रूर है कि 2021 मार्च से फिर पाकिस्तान अपने सेफ और स्टेबल जोन में एंटर होगा। लेकिन टिल देन आपको खतरात उतार चढ़ाव आएंगे, उतार चढ़ाव भी 2021 के बाद। लेकिन एक बात हमने देखी कही थी कि आखिरी 6 महीने, अभी तो खान साहब तो अच्छी खबरें दे रहे हैं हमें कि मौज तरक्की कर रहा है, इकॉनमी बेहतर हो रही है, लेकिन मुझे भी ऐसे हालात समझ नहीं आ रहे, सितारे नहीं बता रहे मुझे। अच्छा, नंबर्स बताते हैं ना सब। मैं सितारों पे देखेंगे तो फिर वो इमरान खान साहब कैसे प्रेडिक्शन करेंगे? इमरान खान साहब तो स्टेट बैंक की इकोनॉमिक पॉलिसी की रिपोर्ट देख के बात करेंगे। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं स्टेट बैंक के कहने पे नहीं ना बैठी, मैं तो सितारों की वजह से यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो सपोज कि भाई सितारे कुछ और कह रहे हैं और स्टेट बैंक कुछ और कह रहा है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बंदा क्या करे? मैं कौन सा कहा है कि मेरे पास हरफे आखिर वाला इल्म है, फिर बंदा करे क्या? नहीं तो वो आप मुझे भी सुने उन्हें भी सुने, नतीजा बाद में इंतजार करें। हाँ। होता क्या है? जैसे मैंने कहा था कि पहले 6 माह मुल्क शदीद खतरात में है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता था कोरोना होगा, वो पेंडेमिक होगा, वो निकला कोरोना था और मैं समझ रही थी शायद 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन आखिरी 6 महीने हमें मौज की जंग का बहुत बुरे सामने पड़ेंगे। तो 19 दिसंबर 2020 से वो खतरा भी टल जाएगा। खान साहब अगर तब तक एफर्ट करते हैं तो मैं कहती हूँ बड़ा उनका एक मार्का एक और हो जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा पुल सरात का सफर बाकी है। ये तो आपने हुकूमत की बात की, हुकूमत की बात, ये हुकूमत की बात की। अब खान साहब का अपना जो जायचा है या जो भी है वो आपको क्या बताता है? क्योंकि -1 तो उनके बारे में कह रहे हैं कि माइनस खान कर दो तो बाकी हमें पार्टी से एतराज नहीं है, वो हुकूमत में रह लें, खान को ना रहने दो। ये बात वाली मैं बात। तो पहले ही कह रही हूँ कि खान साहब ये 2 साल जो गुजार गए ये भी बहुत बड़ा मिरेकल है। मैं हमेशा कहती थी कि खान साहब का सितारा एज ऑपोजिशन लीडर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ पहले तो ये ना समझ लिया जाए मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी सख्त पेश गोइयाँ मैंने नून लीग वालों के बारे में की हैं, पीपल्स पार्टी इवन मुशर्रफ दौर में भी की हैं, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, ना मेरे पास कुछ चिड़िया है। मैंने जो पेश गोई करनी है सितारे की बेस पे करनी है। मैं पहले ही कहती थी कि खान साहब किंग मेकर बन जाएं, किंग ना बने, क्योंकि बदकिस्मती है कि इस मुल्क में या वजीर आजम नाअहल साबित होते हैं या कर दिए अगर 5 साल पूरे कर देंगे तो पाकिस्तान का पहला आईन इसमें कोई शक नहीं, आईनी जो ओहदा है वजीर आजम का वो इमरान खान साहब को सेरा चढ़ जाएगा। बड़े मोजज़े हुए ये जो 2 साल है। तो आपको शुरू में नहीं लग रहा था कि ये होगा, लेकिन 2 साल आपकी प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई। मैंने प्रेडिक्शन की नहीं कि जो आपको लग रहा था वो गलत, लेकिन मैंने कहा था कि इतना कठिन सफर होगा इनके लिए, इतनी इनके लिए मुश्किलात चैलेंजेस आएंगे कि वो कहते हैं जैसे इंसान को लग पता जाता है कि जी हुकूमत क्या चीज़ है। तो मेरा ख्याल है खान साहब इस बात से तो एग्री करेंगे कि जो उन्होंने सहा है, जो भी वज़ीर आज़म आएगा यही कहेगा मुश्किल था भाई, कौन कहेगा बड़ा आसान था। खैर मतलब जो है बाकी लोगों को इतनी मुश्किलात नहीं पड़ी। अभी आप ट्रम्प की बात करें उसको भी बड़ी मुश्किलात हैं। नहीं, ट्रम्प के लिए खैर ये भी नहीं है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ों में आसानियाँ भी हैं। ट्रम्प भी जो है अगले आने वाले दौर में ड्रोन आ रहे हैं उसके बेचारे के, हाँ, तो जो है उनके टेंशन में है वो बेचारा, बहुत प्रेशर में। और अच्छा नवाज शरीफ साहब भी टेंशन में, उनका कुछ होना है आगे? अच्छा, नवाज शरीफ का ये जब इन्होंने ओथ लिया था नवाज शरीफ साहब ने, ये सरसती के अंदर थे। अब सरसती क्या होती है अब ये भी पूछेंगे। सेट्रन जब 12वें घर में जाता है जायचे के
تو آپ کا 7.5 سالہ ایک دور شروع ہو جاتا ہے جب انہوں نے اوتھ لیا تھا. اچھا دور برا دور؟ برا دور ہوتا ہے, سخت برا دور ہوتا ہے. 7.5 سال تو بڑا لمبا ہے. سوچیں کہ بادشاہوں کے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ تخت الٹ جاتے ہیں. یہ تو لمبا دور ہے 7 سال کا. ہاں, اور لیکن اب ان کی سرستی 13 سپٹمبر سے کمپلیٹ آف ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ سیاست میں کم بیک نہیں ہو سکتا. میں نے ان کی 3rd بار وزیر اعظم بننے کی بھی پیش گوئی کی تھی, میں نے ان کے -1 کی بھی پیش گوئی کی تھی کہ ان کے حق, ان کے خلاف فیصلہ آئے گا, اور یہ ابھی سیاست میں کم بیک نہیں کریں گے. لیکن نون لیگ کا صفایا بھی نہیں کیا جا سکتا. بلاول صاحب, ہاں دونوں باپ بیٹے کا بتا دیں. اچھا, جو زرداری صاحب ہیں وہ تو ایز مطلب پارٹی تو بیہائنڈ دی اسکرین وہی چلائیں گے, لیکن میں بہت عرصے سے کہتی ہوں, میں ان لوگوں کی فیملی کو بھی یہ مشورہ دے چکی ہوں کہ کسی اپنے خاندان کی کسی لڑکی پہ محنت کریں, اس خاندان سے کوئی لڑکی یہ مجھے نہیں معلوم. آپ کے مشورے پہ کر رہے ہیں کیا؟ میں مشورہ دے کے آئی ہوں. بہرحال آپ نے اچھا ان کو آپ نے مشورہ دیا ہے؟ آپ راز کی بات نہیں, آپ نے ان کو مشورہ دیا, آپ نے کہا میرا پارٹی سے تعلق نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کو آپ نے مشورہ دیا, نون لیگ اور خان صاحب کو نہیں دیا آپ نے. میں نے نہ خان صاحب نے کبھی میری سنی, میں تو آن ایئر ہر اسکرین پہ رہی ہوں, نہ نواز شریف صاحب نے کبھی میری بات کو مانا. میں انہیں کہتی نہیں کہ آپ کو بہت وائزلی ڈیسیژن, میں پرسنلی نہیں, میں اسکرین پہ کہتی رہی ہوں, لیکن نہیں, ان دونوں انہوں نے سن لی. پیپلز پارٹی آخری رہ گیا وہ مولانا فضل الرحمان, نہیں بلاول. اب وہ پیپلز پارٹی والی بات ہو گئی نا, مطلب بلاول اور زرداری صاحب. بلاول جو ہے نا وہاں سے بلاول لمبا سسٹین کرتے مجھے پالیٹکس میں نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس فیملی سے کوئی لڑکی ہی اٹھے گی جو وہاں کی جو ہے نا وہاں سے. یہ تو میں بھی پریڈکشن کر دوں بھائی, تو پھر مجھے کیوں زحمت دی؟ اب سے دیکھیں نا بات ہوئی تو 2-4 پریڈکشنیں میں بھی کر دوں گا. اچھا فضل الرحمان صاحب کو تو بتائیں, میرے بڑے فیوریٹ ہیں وہ. اچھا اچھا, اور آپ ان کے بڑے فیوریٹ ہیں. ہاں, وہ ہمارے بھی فیوریٹ ہیں. وہ بس ان کا کچھ ہونا ہے, کوئی بس اللہ پاک کامیاب ہوگی ان کو نہیں. تھوڑا سا وہ ایک طریقہ بتا دے کہ غلط استعمال نہ ہو, حالانکہ اپنی ان کی اسٹرینتھ اتنی جتنی چلتی رہے گی, بس اس سے آگے نہ اس سے آگے بڑھے گی, نہ کبھی وزیر اعظم بننے کا خواب پورا ہوگا ان کا. ناٹ پاسبل سر, بالکل بھی نہیں. یہ تو آپ نے ان کے لیے نہیں, میں مطلب جو بات سمجھ میں نہیں آتی, یہاں پہ اگلے سیٹ اپ میں کچھ ایسا چہرہ ہوگا جو شاید ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. ہاں, وہ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون چہرہ ہو سکتا ہے. جیسے بزدار صاحب آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز تھا, ایسا ہی سرپرائز آپ آ ہی گئی ہیں بزدار صاحب پہ, تو ان کا بھی بتا دیں. یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جا رہے ہیں, یہ میں نے کہا نا, جب وہ ایک سسٹم ہی تبدیل ہوگا, یہ اسی میں سب کچھ, پھر اس میں سب کچھ ہی تبدیل ہوگا. چلیں جی, سسٹم بدلنے والا ہے جی. سمیہ خان صاحبہ نے بتا دیا, تھینک یو جی, بہت شکریہ. سسٹم بدلنے کا انتظار کرتے ہیں, کیونکہ وہ نعرہ بھی بڑا مشہور ہے, چہرے نئی نظام کو بدلو. تو نظام بدلے گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کیا بدلتا ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے.